शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क जैसे मूलभूत सुविधा ग्रामीण मन ला मुहैया कराए बर केंद्र और राज्य सरकार डहर ले अनेक लोक कल्याणकारी योजना लागू करे जाथे ताकि लोगन के जीवन स्तर में सुधार होवे। फिर अफसोस येमा के कई ठन योजना गांव के अंतिम छोर के अंतिम नागरिक तक पहुंचे के पहले ही दम तोड़त है। तो उन्हें कई ठन योजना गांव में आके भी अमली जामा पहने के पहले ही स्वार्थपरक राजनीति के भेंट चढ़त है, जेकर ले एकर वास्तविक लाभ जनता मन ला नहीं मिल पावत है। रायपुर जिला के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम मोहरेंगा में रहैया 4-5 परिवार डिजिटल युग के ये रंगीन दुनिया में आज घलो बिना बिजली के अंधियारी में रहे बर मजबूर है। विगत 12-13 बछर ले निवासरत यहाँ के 25-30 सदस्य वाले 4-5 घर में ग्राम पंचायत के अड़ियल रवैया और उपेक्षापूर्ण नीति के चलत आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं लग पाए है, जेकर ले बिजली बर तरसत अंधियार में डूबे ये परिवार मन ला टार्च, मोमबत्ती और चिमनी के सहारे अंधियारी में रही के गुजर बसर करना पड़त है। संगे संग ये परिवार में रहैया पढ़ैया लइका मन घलो अंधियार में पढ़े लिखे बर मजबूर है। आला अफसर मन एकर समस्या ले अवगत होए के बाद भी एकर निराकरण बर कोई खास रुचि नहीं दिखावत है। ई जगह जियो टेकिंग करे तो मोर खाता पैसा है, लेकिन एमन अभी आपत्ति करत है। एमन जब आपत्ति करे तो हम धरना प्रदर्शन कर पूरा थाना में गिरे, पूरा घेराव करे। जनपद सदस्य रही से पूरा गांव के मुखिया मन भी गिरी से, आसपास के पूरा गिरी से, तो वहाँ तहसीलदार एसडीएम भी गिरी से, तो वहाँ बोली से थाना के सामने टीआई के बेजा कब्जा का अगर प्रकरण है तो मुहरेंगा बेजा कब्जा का प्रकरण टूटेगा तो सभी का टूटेगा, गांव भर का, फिर किसी का नहीं टूटेगा। ऐसा करके पूरा वहाँ आश्वासन दे, पूरा लिखित में भी दे, ऊपर के पास में है, लिखित हमारे के पास नहीं। और बिजली की समस्या हम 2016-17 से फिर और सौभाग्य योजना के तहत सर्वे हुई से खंभा गड़ी बिजली खंभा केबल भी खिंचा के ओकर बाद कनेक्शन देना रही से हमारे राजनीतिक पॉइंट से बंद करवा दी। किस साल से बिजली नहीं मिली है? जब तक बिजली नहीं मिले 12-13 साल हो गए मैं बिजली से बिना बिजली 12-13 साल से ये घर बना खवा अभी। हाँ, तीसरा पंचवर्षीय योजना होती है, 15 साल होने जा रहा है, मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना हो गई। जब ये मामला में गांव के जनप्रतिनिधि मन ले पूछे गई तो उमन सबो जन अलग अलग और गोल मोल जवाब देवत नजर आई। ग्राम पंचायत के कहना है कि ये परिवार जिन जगह में घर बनाए हैं वो विवादित जमीनें अवैध रूप ले बेजा कब्जा करके ये मन के द्वारा घर बना लिए गए हैं। ये जगह में गौठान बनाए के योजना घलो बने रही से, जेकर कारण यहाँ रहैया लोगन ला दूसर जगह में घर बनाए बर पंचायत द्वारा जमीन दिए गए हैं। बाकी अन्य परिवार मन तो वो नवा जगह में चल दिए हैं, फिर यही 4-5 परिवार मन नहीं जावत है। ये जमीन 10 साल पहले भी विवादित टाइप करी से शुरू में कब्जा हुई से अच्छी तरह की पार्टी सरपंच हुई से वो समय भी अमन हटाया करवाई गई से तहसीलदार बाद में आवास नहीं करने सिर्फ मैं वो खुदरी से वो किसी काम पर बाद में सरपंच के आखिर का कार्यकाल में मकान बने से बनाए समय वाला कोई रह नहीं विरोध नहीं करें। मकान कच्चा मकान बना के 3-4 साल से रही से बाद में नया सरपंच आ गया। नया सरपंच के कार्यकाल में पीएम आवास स्वीकृत हुई से एक जन के नाम पे कही एक जन के घर बना कर हाथ पहले 3-4 साल से और वही बनी समय उस समय विरोध तो नहीं करी सकते। बाद में सरपंच पहले कर रही थी, लेकिन बाद में उस समय पीड़ित परिवार वाले मन के साफ कहना है कि पंचायत द्वारा बेवजह उखर मन ऊपर बेजा कब्जा के आरोप लगाए जावत है। ये मामला में पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन ले लेके तहसील, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय तक के दरवाजा खटखटा चुके हैं और अभी मामला हाई कोर्ट में चलत है। उमनला पटवारी और गांव के जनप्रतिनिधि मन के द्वारा उक्त जमीन के नाप जोग करे के बाद ही घर बनाए बर दिए गए हैं, जेकर नक्शा और लिखित दस्तावेज घलो उखर मन के तीर में है। कुछ मकान यहाँ पहली ले बने रही से और कुछ मकान आवास योजना के तहत बने हैं। अगर ये जमीन विवादित रहतीस तो आवास योजना पास ही नहीं होतीस और निरस्त हो जातीस। संगे संग यह शासन की योजना के तहत शौचालय घलो बने हैं। फिर पंचायत ये सबला अनदेखा करत हुए पंचायत के द्वारा ये जमीन ला बेजा कब्जा करे के आरोप लगा के यहाँ बसे परिवार मन ला यहाँ ले बेदखल करे के साजिश करे जावत है और यही बात ला मुद्दा बना के पंचायत यहाँ ले बिजली लाइन गुजरे के बावजूद ये परिवार ला बिजली की सुविधा उपलब्ध कराए बर कोताही बरतत है।
तो बड़ा सवाल है सर कि कहीं पर विवादित जमीन है और उस पर आप आवाज बना रहे हैं, है ना। बाद में यही सब चीज सर कुछ बनाना है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है तो तकलीफ होती है सर। यही सब समझ के हम लोग घर वाले को बोले थे कि आप लोग गलत जगह बना रहे हैं, कि आप अच्छे जगह बनाइए जो गाँव के द्वारा दिया जाता है, ऐसी जगह बनाइए ना। तो वो लोग नहीं समझे, हम लोग क्या करें। अब सरपंच जी उसमें दे दिए होंगे तो उनकी प्रॉब्लम सर, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये गलत है करके वहाँ पर कागज भी दिए हैं, उसके लिए कार्रवाई चली, बाद में समझौता भी हुआ और समझौता के साथ वही हुआ कि यहाँ की जमीन जो है विस्थापन करके पिछले जमीन है वहाँ पर दिया जाए करके, और वो सब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, गांव के लोगों और दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम के समक्ष ये सब समझौता हुआ। समझौता के बाद हम लोग सब जो ऊपर से आदेश था समझौता, उसी के हिसाब से काम किए और पीछे जो ब्यारा थी वो सबको तोड़ दिए। उसके बाद वहाँ पर इन लोगों को जितना जमीन था 7 घर उनको विस्थापन करने का था और इनका मांग था 40 घर, तो 40 घर को दिए हैं वहाँ पर। उसके बावजूद सर हम लोग दिए हैं, अब ये लोग नहीं जा रहे हैं, बाकी लोग तो सब अपना जगह बना लिए हैं सर। तो कुल मिला के देखिन तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की विवादित जमीन के हवाले दे के अपन जिम्मेदारी ले इमन पाछू हटत है और अपन उपेक्षापूर्ण नीति ले ये गरीब परिवार मन ला बिजली के कनेक्शन देहे बर मना करत है। तो उन्हें रोशनी के बाट जोहत पीड़ित परिवार के जिंदगी ही अंधियार होवत है। अब आगू देखे वाला बात वही कि जिम्मेदार मन आखिर कब एकर सुध लेथे और पीड़ित परिवार मन की जिंदगी ला अंजोर कर उनकर चेहरा में खुशी कब बिखरथे। तिल्दा नेवरा ले केशव पाल की रिपोर्ट। मणिकंचन केंद्र पंजरी प्लांट में मिशन क्लीन में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी